एक महीने तक नाटो तमाशबीन बना रहा, यूक्रेन में घुसकर रूस हमला करता रहा, शहरों को खंडहर बनाता रहा और नाटो बस दूर से देखता रहा। अब महीने भर बाद अमेरिका युद्ध भूमि तक पहुंच गया है तो नाटो देश रूस की आंखें अब दिखाने शुरू कर रहे हैं। यूक्रेन को हर मदद देने का ऐलान भी अब कर रहा है। जंग के महीने भर बाद नाटो एक्शन में है। यूक्रेन के पास नाटो देश हुंकार भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने पर मुहर लग गई है। यूक्रेन को एंटी टैंक मिलेगा, घातक हथियार मिलेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। जेलेंस्की की हर बात मानी जाएगी। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के एक महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी। अब 31 दिन बाद बात परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। रूस नाटो को जंग से दूर रहने के लिए चेता रहा था। अब नाटो एक्शन पर उतर आया तो खतरा विश्व युद्ध का मंडराने लगा है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। ये स्वाभाविक है और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने एक्शन प्लान तैयार किया है। रूस की घेराबंदी जमीन से भी होगी, आसमान और समंदर से भी। रूस से सटे नाटो देशों में फौज का जमावड़ा बढ़ेगा। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। रूस की परमाणु धमकी को देखते हुए नाटो देश बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। इनमें परमाणु पनडुब्बियां भी होंगी। I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains, with major increases to our forces in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea. The first step is the deployment of 4 new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. युद्ध काल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का नाटो हेडक्वार्टर्स आना, एक दिन में 3 इमरजेंसी बैठक में बैक टू बैक हिस्सा लेना रूस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रूस बॉर्डर पर नाटो सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। अगर हालात बिगड़े तो आगे विश्व युद्ध ही है। पोलैंड के वार्सा से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।